75 साल बाद ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि जो लोग हमें इंसाफ देते हैं अब वो ख़ुद इंसाफ के मुतलाशी हैं। बइज़्ज़त वकील बड़ा मुझे अफसोस हुआ क्योंकि इन जज साहिबान की हम बहुत इज़्ज़त करते हैं और चाहे जितना भी इख्तिलाफ़ हो हम अपना एहतराम का दामन हाथ से नहीं जाने देते हैं। लेकिन ये जान के बड़ा अफसोस हुआ कि उनको किस तरह के मसाइल हैं और किस तरह के थ्रेट्स में वो काम कर रहे हैं। मैं उनको शाबाश देता हूँ कि इस मुश्किल के बावजूद उन्होंने हिम्मत पकड़ी है और उन्होंने अपने जो भी उनको मसाइल हैं उससे अपने चीफ जस्टिस साहब को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को आगाह किया। अब इस पर ज़रूरत किस अमर की है? ज़रूरत इस अमर की है कि इन चीज़ों की बेलाज इन्वेस्टिगेशन हो और मैं समझता हूँ हम तो इल्तिजा करेंगे, दरख्वास्त करेंगे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब से कि इस पर आप सो मोटो नोटिस ज़रूर लीजिएगा और इसकी बेलाज इन्वेस्टिगेशन हो कि अगर कोई शख्स इन चीज़ों में कोई शख्स इन्वॉल्व है तो उनसे कानून के मुताबिक पूछो, क्योंकि चंद अशखास की वजह से पूरे इदारों पे फिर हर्फ आता है। जब तक ये इदारे अपने लिमिट के अंदर काम करते हैं, जो दिफा के इदारे हैं, जो हसास इदारे हैं, वो हमारे सरों का ताज है। लेकिन जहाँ लिमिट क्रॉस होती है तो फिर आइन की हद शुरू होती है। जब इदारे, कोई भी इदारा हो, जुडिशरी हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, मुक़न्निना हो, इंतज़ामिया हो, जब कोई अपना लाइन क्रॉस करेगी उससे रियासती उमूर में बहुत बड़ा खलल पैदा होगा। दूसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि जितने भी कानून के तालिब इल्म हैं उनको ये पता होगा कि पाकिस्तान में जितने भी आइन आए, आखिरी आइन 1973 का था, उससे पहले 56 का या 62 का, उन सब में एक चीज़ कदर मुश्तरक थी, वो थी करारदाद मकासिद। और करारदाद मकासिद में वो आर्टिकल 2A के ज़रिए आइन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और आर्टिकल 2A ये कहता है कि आइन जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की ज़मानत देता है। तो जो कोई शख्स इस लिमिट को क्रॉस करता है वो बेसिकली आर्टिकल 2A के खिलाफ जाता है, आइन के खिलाफ जाता है। इट अमाउंट्स टू सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए जो सेकंड स्टेटमेंट होता है, देखिए कमिश्नर जो है उसको पागल कुत्ते ने काटा था कि अच्छी भली जिंदगी गुजर रही थी, अचानक जमीर क्या तो मजबूर होके चीख उठा और उसने कहा ये हुआ है और हुआ है। 13 हल्के हैं पिंडी में, सारी दुनिया वोटर्स, तमाम आजाद उम्मीदवार, तमाम पार्टियां कह रही है कि ये मैंडेट जो है पीटीआई का जो है इस पे डाका डाला है, अवाम के मैंडेट पे डाल। ये बहुत ही संगीन जुर्म है। जज साहिबान ने पाकिस्तान में आईन के खिलाफ गद्दारी की निशानदेही की है, तो लिहाजा ये इन संगीन इल्जामात की रोजाना की बुनियाद पे समाअत होनी चाहिए। कब जान छूटेगी? खत्म होने दो इस किस्से को। रोजाना एक न एक जो है कड़ा कुपल जाता है, ये हो रहा है वो हो रहा है। अब तो लिहाजा गुजारिश ये है, पाकिस्तान को बचाना है तो पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी को लाना है, और अगर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करना है तो जिस तरह एबटाबाद वाक़े पे अदलिया खामोश रही, सलाला टेक पे खामोश रही, APS पे खामोश रही, 12 मई कराची के वाक़यात पे खामोश रही, 9 मई के वाक़यात पे आज तक खामोश हैं, इस पे भी खामोशी इख्तियार कर ले। मुल्क का पट्टा वैसे ही बैठ रहा है, तो लिहाजा फिर तैयारी करें कुल पढ़ने की, क्योंकि इस मुल्क से हम और क्या। पाकिस्तान का जो यूनाइटेड स्टेट्स में एक जस्टिस इंटरनेशनल वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है, उसमें दर्जाबंदी की गई है कि किस मुल्क का निज़ाम इंसाफ और किस मुल्क में कानून की हुक्मरानी किस दर्जे पे है। 128 ममालिक टोटल हैं, इसमें 118 नंबर पे दर्जाबंदी पाकिस्तान की 6 माह कबल थी। और मुझे यकीन है कि ये जो इलेक्शन चोरी हुई है, इससे अब दोबारा अगर दर्जाबंदी होगी तो पाकिस्तान 128वें नंबर पे आएगा, इंडिया 69 नंबर पे है, और हमसे जो पीछे हैं वो सिर्फ अफगानिस्तान का रूल ऑफ लॉ है, वो जो है 121वें नंबर पे। अच्छा सर, ट्रियान केस मेंशन हुआ है, इसके अलावा ये मेंशन हुआ है कि पॉलिटिकल केसेस में इंटरफेयर होता है और अभी भी हो रहा है, तो आप क्या समझते हैं? ये ट्रियान केस में जो जज साहिबान ने, ये बेसिकली फर्द जुर्म है चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के खिलाफ। ये जुडिशल मिसकंडक्ट के जुमरे में आता है और ये जरूर प्राप्त होना चाहिए अदलिया की अपनी भलाई के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए, और इन चीजों से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तान के
बहुत प्यारे बहनों और भाई और खुसूसी तौर पे तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, कई दिनों से हमारी तवज्जो आपस की कशीदगी और सेनेट के इंतखाबात और इसमें नामजद होने वाले उम्मीदवारों पे हम अपनी एनर्जीज वेस्ट कर रहे हैं, जबकि हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ खान साहब की रिहाई, उसके लिए स्ट्रेटजी बनाना, उसके लिए लोगों को मुतहरिक करना और उसके बाद अपने लूटे हुए मैंडेट की वापसी पे हमारी सारी तवज्जो, हमारा सारा फोकस वहीं पे होना चाहिए था। पहली बात तो ये कि जो भी तहरीक इंसाफ का नजरियाती कारकुन है, उसके लिए ओहदे, कुर्सी, ये नाम, शोहरत, ये सारी चीजें बेमानी हैं। हम कहीं पे भी पहुंच जाएं, अगर हम हकीकी तौर पर आजाद नहीं है तो इन चीजों का कोई मतलब नहीं है। हमारी इनफरादी जीत कोई माने नहीं रखती। पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग जब तक हकीकी तौर पर आजाद नहीं होंगे तो किसी चीज का कोई फायदा नहीं है, और उसके लिए खान साहब का बाहर आना बहुत जरूरी है। मैं एक बात आप सब लोगों को वाजे कर देना चाहता हूं। आज मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक आम वर्कर हूं, एक आम पाकिस्तानी हूं। मेरे लिए यह बात एजाज की है कि खान साहब ने मुझे नामजद किया, लेकिन इसका हरगिज मतलब यह नहीं है कि मुझे इन चीज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज एक बार फिर पूरी कौम से मुखातिब हो रहा हूँ। आप हजरात जानते हैं कि जमीयत उलमाए इस्लाम की मरकज़ी मजलिस आमिला ने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद कर दिया था। 2018 के इलेक्शन में जो अवाम की हक़ राय दही पे डाका डाला गया था, 2024 में एक बार फिर अवाम की हक़ राय दही पर शबखून मारा गया है। हमने फैसला किया था कि हम इस इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं करेंगे और इनके नताइज को मुस्तरद करते हैं। ये अवाम की नुमाइंदा कम और एस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा ज़्यादा है। हमें अवाम की तरफ जाना होगा, अवाम को एतमाद में लेना होगा ताकि वो अपने वोट के हक़ के लिए मुत्तहिद हो सके, उनकी सफ़ों में वहदत आ सके और वो इस काबिल हो सके कि वो अपने वोट को तहफ़्फ़ुज़ दे सकें और अपने हक़ राय दही उसको महफूज कर सके। ये एक वाज़ेह मौक़िफ़ है हमारा और इस मौक़िफ़ की तरफ हमने आगे बढ़ने का फ़ैसला किया है। चुनांचे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला की फ़ज़ल और उसकी ताईद के साथ हम 25 अप्रैल को बलूचिस्तान से इस तहरीक का आगाज़ करेंगे और इन इज्तिमाआत को हम अवामी असम्बली का नाम देंगे। 25 अप्रैल को बलूचिस्तान में पशीन के मकाम के ऊपर आज की कार्रवाई में सबसे पहले तो हमेशा ये सवाल पूछा जाता है, कुछ कंसर्न्स थे बहुत सारे लोगों के कि ये केस रिमांड होने जा रहा है। मेरी ये कभी भी ऑब्जर्वेशन या रीडिंग नहीं थी कि ये केस रिमांड का केस है, क्योंकि मेरे पास कुछ अपने एंगल्स हैं केस को देखने के, या केस को जिस एंगल से या प्रीवियस अटेम्प्ट्स को मैं देख रहा हूँ। तो आज आगाज में ही मैंने जज साहिबान से ये बात पूछ ली कि सर आप इस केस का हम अप्रिशिएट करेंगे कि आप मेरिट्स पर फैसला करें, ना कि कोई और दूसरी ऑप्शन हो इसमें दोबारा साइफर भेजने की। मैंने उनको ऑन अ लाइटर नोट ये कह दिया कि साइफर में सफरिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है, साइफर में सफर बहुत ज्यादा हो चुका है हर लिहाज से इस सफर, और ये दोबारा हमारे सफर का आगाज ना करवाएं चौथी मरतबा केस नहीं चलते। गवाहों की भी बेहुरमती होती है, डॉक्यूमेंट्स की भी, हमारी जरा भी सारी आउट होती है, सारी डिफेंस भी डिस्क्लोज हो चुका होता है। हम अपील में भी 11-12 घंटे बहस कर चुके हैं, हम अपील में 7 दिन आर्ग्यूमेंट्स कर चुके हैं, तमाम कमजोरियां हाईलाइट कर चुके हैं। उसके बाद साइफर के रिमांड का
सवाल ही नहीं उठता था। और जज साहिबान का हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने फैसला किया है कि चूंकि मेरिट्स ऑफ द केस में ट्रेवल किया जा चुका है तो अब ये केस का फैसला मेरिट्स पर होगा। मेरिट्स में मोटी मोटी 3-4 चीजें थी जो अचीवमेंट्स आज रहे। मेरिट्स में